संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम तो ले ही नहीं रहा। वहीं आपको बता दें कि छात्रों से जुड़े मुद्दे लेकर लगातार काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर से जुड़े चंदे चोरी के मुद्दे पर लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। और केंद्रीय मंत्री, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में जवाब मांगने की बात कह रहा है। तो आपको बता दें कि इसी राजनीतिक टकराव के बीच अब एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है तो जवाब सुनने की जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने राहुल गांधी से चर्चा से नहीं भागने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए ये बोला है कि विपक्ष का रवैया काफी ज्यादा सवाल उठाता है। उन्होंने ये भी बोला है कि लोकतंत्र में प्रश्न पूछने वालों को स्वतंत्रता है, लेकिन उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि राहुल गांधी उसे सुने और सदन की गरिमा बनाए रखे। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में कहा कि लोकतंत्र में बहस से भागना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बोला कि लगातार सरकार की तरफ से चर्चा की बात कही जा रही है और सरकार चर्चा से भाग नहीं रही, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं और उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि राहुल भागना नहीं। योगी सरकार का यह बयान ऐसे समय में निकलकर सामने आया है जब संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नारेबाजी और हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बयान देंगे। सरकार की ओर से विपक्ष से अपील की गई कि वे चर्चा में शामिल हो और गृह मंत्री का जवाब सुने। उन्होंने यह भी बोला है कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और अब ये देखना होगा कि चर्चा कौन करता है और चर्चा से कौन भागता है। बीजेपी का यह कहना है कि यदि विपक्ष छात्रों के मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहता है तो उसे गृह मंत्री का पक्ष भी सुनना चाहिए। सत्ता पक्ष इसी बात को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर लगातार हमलावर हो रहा है। दूसरी ओर बात करें तो विपक्ष का कहना है कि केवल बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार देर शाम को सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे भी रख दी। उन्होंने बोला कि जंतर मंतर पर जो भी प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन के दौरान जो भी बल प्रयोग किया गया था, उसका जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि पुलिस कार्रवाई किसके आदेश पर हुई, इसका भी जवाब चाहिए। और यह भी बोला गया कि विपक्ष इस मामले में सरकार से जवाबदेही की मांग लगातार करता रहेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की भी बात कह दी। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। तीसरी मांग यह रखी गई है कि राम मंदिर से जुड़े चंदे चोरी पर भी लगातार सदन में चर्चा हो। विपक्ष इस विषय पर आपको बता दें कि सदन में चर्चा चाहता है। छात्रों से जुड़े प्रदर्शनों को लेकर सदन के बाहर और भीतर दोनों तरफ सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता रहा और कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो तो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच टकराव के बाद कुछ छात्र घायल भी हुए थे। इसके बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा राजनीतिक हो गया। बीजेपी ने छात्रों के समर्थन में झारखंड बंद का ऐलान कर दिया, जबकि राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत कर समाधान निकालने की बात कही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार छात्रों से बातचीत करना चाह रही है तो फिर जब छात्र आंदोलन कर रहे, अपनी मांगे रख रहे, तो उन पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए के सांसदों ने यह आरोप लगाया है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दों पर चर्चा से बच रहा है। एनडीए के सांसद ये कह रहे हैं कि विपक्ष छात्रों के मुद्दों पर चर्चा से बच रहा है, इसलिए लगातार हंगामा खड़े कर रहा है और हंगामा छात्रों के मुद्दों को ही लेकर खड़े कर रहा है ताकि ऐसा ना लगे कि हम छात्रों के हितों में बात नहीं कर रहे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद यह मुद्दा और भी ज्यादा राजनीतिक हो गया है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी को निशाना पर लेते हुए कहा कि लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। बीजेपी के इस बयान के बाद आपको बता दें कि विपक्ष पर लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार वो ये बोल रही है कि आपको जवाब चाहिए था, हम सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सुनने के लिए भी तैयार हो जाएं।
वही आपको बता दें कि विपक्ष का इस पर कहना है कि सरकार को छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब चाहिए, लेकिन सरकार का ये और आरोप है कि विपक्ष जवाब सुनना ही नहीं चाह रही। तो फिलहाल संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार जारी है। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई थी, जो 4 मिनट तक भी नहीं चल पाई। कार्यवाही को तुरंत स्थगित करना पड़ा। 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और आज अनुमान लगाया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह जब सदन में बोलेंगे तो विपक्ष का क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।